एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री क्रक्स। पहला टॉपिक है ब्रिटिश। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। इंग्लिश फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था अगेंस्ट सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 1764 में। इसमें मीर कासिम हार गया था ईआईसी से। एडवर्ड हेस्टिंग्स एक गवर्नर जनरल था जिसने पैरामाउंसी ऑफ ईआईसी वो अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी थी ओवर इंडियन स्टेट्स। डलहौजी एक और गवर्नर जनरल है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की मदद से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को कैप्चर किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील इस्टेब्लिश सेटअप हुए थे इन कैलकाटा। कोर्ट ऑफ अपील को सदर निजामत अदालत भी बोलते हैं। विलियम जोन्स एक ओरिएंटलिस्ट था जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश करी थी और एक जर्नल एशियाटिक रिसर्चेस भी इस्टेब्लिश करी थी। थॉमस मिकॉले का एक मिनट यानी कि एक लॉ था जिसने इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव रखा था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को ऑफ 1835 टू मेक इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए फॉर हायर एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 ने यूरोपियन लर्निंग के बेनिफिट्स पे एम्फेसिस किया था। इल्बर्ट बिल आया था 1883 में जिसमें यह था कि ट्रायल ऑफ ब्रिटिश एंड और यूरोपियंस बाय इंडियंस, यानी कि इंडियन जजेस ब्रिटिश और यूरोपियंस की ट्रायल ले सकते थे अपने कोर्ट में। पर ये जो बिल है ये विड्रॉ हो गया था क्योंकि बहुत सारे वाइट पीपल ने अपोज किया था इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और इलेक्शंस टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वो आया था। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड सेटलमेंट्स। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। होल्ट मैकेंजी ने महलवारी सिस्टम को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लागू किया था और यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो आजकल यूपी है। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने रियोटवारी सिस्टम एक्सटेंड किया था ऑल ओवर साउथ इंडिया। टू सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। इसमें है एक है निज कल्टीवेशन जिसमें प्लांटर जो है वो अपने ही लैंड पे इंडिगो प्लांट करता था। अब ये लैंड चाहे तो उसने खरीदा हो या फिर उसने रेंट किया हो बाकी ज़मींदार से। रियोटी सिस्टम में क्या था कि जो प्लांटर्स थे उनको वो फोर्स करते थे रियोट्स यानी पीसेंट्स को टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट यानी सत्ता या सट्टा, एंड वो लोग उन पीसेंट्स को कैश एडवांस देते थे ताकि बहुत लो इंटरेस्ट पे ताकि वो इंडिगो कल्टीवेट कर सकें एटलीस्ट ऑन 25% ऑफ टोटल एरिया। तो निज और रियोटी में यही डिफरेंस है कि निज में जो प्लांटर्स हैं वो अपने आप ही अपने डायरेक्टली कंट्रोल्ड लैंड पे इंडिगो कल्टीवेट करते थे और रियोटी में वो दूसरे पीसेंट्स को बोलते थे कि तुम हमारे उस पर तुम अपने अपने लैंड पे करो 25% ऑफ एरिया पे इंडिगो कल्टीवेट करो। गोमस्थास ये थे एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिबेलियंस। कोल रिबेलियन 1831 से 32 के बीच में हुआ था। संथल रिवोल्ट हुआ था 1855 में। बस्तर रिबेलियन हुआ था 1910 में और वर्ली रिवोल्ट हुआ था 1940 में। आउटसाइडर्स वर कॉल्ड दिकूज बाय ट्राइबल्स। जो ट्राइबल्स थे वो आउटसाइडर्स को दिकूज बोलते थे। खुर्दा अपराइजिंग या फिर पाइकर रिबेलियन हुआ था उड़ीसा में इन 1817। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल एक बुक लिखी थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट बनी थी। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रामाबाई ने हिंदू एक काफ़ी सारे टेक्स्ट लिखे थे जिसमें उन्होंने हिंदुज़म का ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर लिखा था उन्होंने।
राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज वो इस्टेब्लिश किया था और सती को बैन करवाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को लीगलाइज करवाया और इस्टेब्लिश किया बेथुनिया गर्ल्स स्कूल। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज इस्टेब्लिश किया था। परमहंस मंडली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1840 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिन्होंने स्पेशली अबॉलिशन ऑफ कास्ट के लिए वर्क किया था। प्रार्थना समाज एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो आत्माराम पांडुरंग ने इस्टेब्लिश करी थी इन 1867। वेद समाज एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो मद्रास में इस्टेब्लिश हुई थी इन 1864। सिंह सभा मूवमेंट था एक पंजाब का, ये 1870s में स्टार्ट हुआ था। सतनामी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बाय घासीदास। ये इसमें इन्होंने ट्राई किया था टू इम्प्रूव लेदर वर्कर्स सोशल स्टेटस। ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी थी गुलामगिरी, और उन्होंने सत्यशोधक समाज इस्टेब्लिश किया था फॉर कास्ट इक्वालिटी। ईवी रामास्वामी नायकर या फिर इनको बोला जाता था पेरियर, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फॉर अनटचेबल्स स्टार्ट किया था, अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद। हाँ, रामकृष्ण मिशन एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्टेब्लिश हुई थी बाय स्वामी विवेकानंद। इसमें इन्होंने प्रोपोगेट किया था सैल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। उन्होंने प्रोपोगेट किया था वेदांत फिलोसफी ऑन अ ग्लोबल स्केल। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया था नियर कैलकाटा। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सैयद अहमद खान के द्वारा इन 1875 एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मौलाना आज़ाद एक्सपोनेंट ऑफ वहादत ई दीन। अच्छा, मौलाना आज़ाद एक फेमस लीडर थे जिन्होंने वहादत ए दीन की को प्रमोट किया था, जिसमें एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स को बोला जाता था। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें इनकरेज किया जाता था यंग रेडिकल आइडियाज़ एंड टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटीज़। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्टैब्लिश करी थी HSRA इन 1928। राउलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1919 में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921-22 में। चौरी चौरा वो इंसिडेंट था जिससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था, खत्म हो गया था इन फरवरी 1922। डायरेक्ट एक्शन डे था, एक मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज किया था एक मूवमेंट, जिसमें उन्होंने मास एजिटेशन करवाई थी फॉर डिमांड ऑफ पाकिस्तान। सी राजागोपालाचारी ने सी राजागोपालाचारी बने थे इंडिया के फर्स्ट फ्री इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये मैप है, इसमें सारे जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनकी लोकेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेनली गांधी जी से रिलेटेड।